जी। कि जो पंडित लोग हैं उनको हमने नहीं निकाला, वो खुद निकले, ये बात सही है। आपने अगर देखा होगा, वो यहाँ पर एक लेडीज़ जो हिंदू है, वो यहाँ पर सोपोर में इस वक्त घूम रहे हैं, अपनी डोर टू डोर प्रचार कर रही कैंपेन हैं चल रही है। अगर हम ऐसे होते, हमने उनको निकाला होता तो वो प्रचार कर सकती थी वहाँ पर इस टाइम, लेकिन हमने उनको नहीं निकाला, वो किसी के बहकावे में आ गए, यहाँ से निकल गए। अदरवाइज हम जो हम पीस से रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है। लेकिन वो यहाँ से खुद भागे, उनको किसी ने नहीं निकाला। वो अब भी आना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं तो आ जाए, हम वेलकम करते हैं उनको। जैसे ये एक लेडीज़ इस वक्त प्रचार कर रही है डोर टू डोर, आरमपुरा, खुशहाल मुतु, ये जो है बटपोरा, वहाँ पर जा रही है वो, उसको किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खुद भागे किसी के आने के बहकावे में। तो उसमें हमारा कोई कश्मीर का कोई कसूर नहीं है उसमें। लेकिन मैं जब कुछ कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें इस तरह से, सर इधर आ जाइए, उधर पंखे की आवाज़ भी आएगी, तो वो ये कहते हैं कि हमें छोड़ना पड़ा अपना घर, और घर छोड़ना सबसे अधिक तकलीफ़देह होता है। जिस घर में हम पले बढ़े, जिस घर में हम पैदा हुए, जिस घर में हमारी पुश्तें जन्मी, वहाँ से वो हमें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी कोई मर्ज़ी नहीं थी, कौन अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ना चाहता है अपना। सर, यहाँ पर सामने एक पंडित रहा करता था, गरीब नवाज के नाम से, शायद उनको कोई जानता हो। वो ये पुरानी बात है, वो वीसीआर वीसीपी वो किराए पे देते थे रात को। हमने लाया था एक रात को, वो सुबह सवेरे वो हमारे पास आए, कहा हमको वीसीआर वापस दे दो, हमको जाना है। हमने कहा किधर जाना है? कहा हम घर छोड़ के चले जा रहे हैं। हमने कहा क्यों? कहा हमको मैसेज मिली है कि यहाँ से निकल जाओ। ये उसकी बात है। तो मतलब किसी ने डराया ना उसको? डराया नहीं, उनको बहकाया गया है, डराया नहीं। अगर डरने वाले, आपने खुद देखा होगा न्यूज़ों में कितने पंडितों का संस्कार हमने किया है, या आपने खुद देखा होगा शादियों में हम उनके जाते हैं, पड़ोसियों का हक होता है। कहीं पर हिंदू लड़की की शादी या लड़के की शादी, वहाँ पर मुसलमान होते हैं, वो जाते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से का भी सपोर्ट उनको चाहिए वो हम देते हैं। लेकिन उनको बहकाया गया, उनको गलत तरीके से यहाँ से निकाला गया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखिए, आप अपनी आप मुस्लिम है शायद नहीं है, मैं पत्रकार हूँ सर। नहीं, फिर भी आप मुस्लिम नहीं, आप दूसरे जाति से, क्या यहाँ पर आपको कोई टेंशन हुई? हम यहाँ पर बाई बाई ना बैठे यहाँ पर, ये सीधी सी बात है। उनको किसी ने नहीं यहाँ से निकाला है, वो खुद निकले हैं, किसी के कहने के बहकावे में आ गए, वो यहाँ से निकले। अदरवाइज़ उनको कोई खतरा नहीं यहाँ पर था। अगर वो हमारे साथ देते, यहाँ पर इतना खून खराबा भी नहीं होता जो हुआ है। बात यही है। सर आप चले गए थे, अब मैं लाइन ऑफ इंक्वायरी आपकी तरफ लेकर आता हूँ। बात हो रही थी कश्मीरी पंडितों पे, और बात हो रही थी वतन परस्ती पे, कि इन दोनों को लेकर हमेशा कश्मीरी मुसलमानों को और कश्मीर के बाशिंदों को हमेशा टारगेट किया जाता रहा है, ये सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसमें एक और पुछल्ला जोड़ देते हैं एक सवाल में। इस सवाल में है कश्मीर की मिलिटेंसी और कश्मीर के वो कुछ बड़े नाम जिन्होंने कश्मीर को अलग करने और कश्मीर की आज़ादी को लेकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाई। मतलब मैं पॉलिटिक्स चमकाना ये शब्द कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इन सारे लोगों ने पॉलिटिक्स चमकाई है अपने एक समय तक, ठीक है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि एक बड़ा नेता है, उसकी लाइमलाइट है और उसके फॉलोअर्स या तो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मारे जा रहे हैं या मिलिटेंट्स द्वारा मारे जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिक्स चमकाई। तो ऐसे लोगों का नाम आता है। सोपोर का ही रहने वाला अफजल गुरु था, वो अनंतनाग में मारा गया। त्राल का रहने वाला बुरहान वानी था, जिसको अनंतनाग में मारा गया। ऐसे लोगों का नाम निकाला जाता है और कहा जाता है कि देखिए कश्मीर से यही नाम तो जन्मे थे। सोपोर को सैयद अली शाह गिलानी का नाम लिया जाता है, जो कैलेंडर निकाला करते थे साहब की, इतने दिन स्कूल बंद रहेंगे, इतने दिन संस्थान बंद रहेंगे, इतने दिन बंदी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को लेके देखिए कश्मीर, ये कहा जाता है कश्मीर में देखिए इतने सारे कंट्रोवर्शियल फिगर पैदा हुए हैं, और क्यों ना हम इनकी वतन परस्ती पे शक करें, क्यों ना हम शक करें कि ये लोग गड़बड़ भी हो सकते हैं। इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले आप अभी जो कश्मीरी पंडित्स के बारे में बात कर रहे थे, सर आप इधर आ जाए तो मैं इधर आ जाऊँगा। जो आप अभी कश्मीरी पंडित्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं कांस्टेंट टच में था अभी 2002 तक अपने कश्मीरी पंडित्स के साथ, अभी भी हूँ। आई एम स्टिल इन टच विद माय फ्रेंड्स। तो जैसे मुझे लगता है कि ऐसा कोई, एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ अराउंड क्लास 12 जब ये हुआ था, यहाँ से जब माइग्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ था।
तो एज सच जिस एरिया में हम रहते थे वो सोपोर का पुराना एरिया है। हमारे मोहल्ले में दो मंदिर थे हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक। इफ़ यू कैन गो डाउन देयर राइट, इट्स जस्ट हाफ ए किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस प्लेस, यू विल स्टिल फाइंड कि वो ऐसे ही है जो यहाँ के मुसलमान लोग हैं वो उनकी उस मंदिरों की रक्षा करते हैं। ऐसा हमारी नोटिस में क्योंकि हमारे एरिया में हमारे मोहल्ले का नाम था संग्रामपुरा, वहाँ पे बहुत हिंदू रहते थे, कश्मीरी पंडित रहते थे। तो एज सच वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं था ऐसा कुछ।